हेलो दोस्तों, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त अभिमन्यु कुमार। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो मैं अपने जंगल से दिखाता हुआ आपको। दोस्तों, आज मैं सवेरे आया था। आजकल दिल्ली में 1-2 दिन से बारिश हो रही है, तो बारिश से मौसम तो थोड़ा ठंडा हो गया है। गर्मी उतनी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उमस हो गया है, जिसके कारण रनिंग आज उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। तो फिर भी दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने जंगल में मैं आया था। उमस है, सब कुछ है, ये सब चलेगा लाइफ में, लेकिन जो आपका टारगेट है रनिंग करना, राम राम भाई, इससे ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर लाइफ में आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, और अपने शरीर के प्रति अगर आपको स्नेह है, तो ये सब चलेगा। हर मौसम का आनंद लीजिए दोस्तों। अब ये देखिए, मैं जंगल में आज सुबह सुबह आया था। डेली इसलिए वीडियो नहीं डालता हूँ जंगल का कि अब ये हमारा डॉग है, देखिए ये। भाई क्या हाल है? आजा। भाग क्यों रहा, आजा। तो ये सब जानवर हैं, ये लोग इंतज़ार करते हैं हम लोगों का कि ये कब आएंगे, कुछ ना कुछ हमें खिलाएंगे, कुछ भी ऐसा ही है। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आने के बाद दिल एकदम खुश हो जाता है। ऐसे ही मन में खुशी हो जाती है। वर्कआउट तो करने के बाद और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो यहाँ इतनी शांति है कि क्या ही बताऊँ। अब दिल्ली में हम लोग गांव छोड़ के हम लोग सभी लोग आए हुए हैं, आप हो गए, हम हो गए। तो दोस्तों, यही बोलूँगा कि वो गांव वाली फीलिंग की जो भरपाई है वो जंगल कर देती है, जिसके कारण मैं इतने सालों से दिल्ली में टिक पाया, सही मायने में देखा जाए तो। नहीं तो टिकना बहुत मुश्किल था हमारे जैसे प्रकृति प्रेमी के लोगों को। तो दोस्तों, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी, बार बार मैं कहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कोई जगह का चयन करें। मेरा विश्वास है कि हर जगह पे अगर आप ढूंढेंगे तो इस तरह के चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपने शरीर के लिए कुछ कर पाएंगे। एक लड़का हमसे पूछ रहा था, आर्मी की तैयारी करता है, बोला सर अपना एम कैसे निर्धारित करें कि हमें यही करना है। तो मैंने कहा देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये देखो कि मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैंने कितना अभी तक पढ़ाई किया है, या मैं कितने घंटे किताब में देता हूँ। तो जब आप ये खुद से क्वेश्चन करोगे और फिर उसके बाद आप अपने सर्टिफिकेट उठा के देखो कि मैं कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहा हूँ, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा यार। फिर भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप एकांत में बैठो, ऐसे जंगल में आराम से योगा करो। थोड़ा सा प्राणायाम मैंने उसको बताया कि 2-3 प्राणायाम बताए, ये करो। उसके बाद भी आंसर ना मिले तो फिर मेरे पास आना कि मुझे क्या करना है। शायद मेरे ख्याल से इतना कुछ करने के बाद उसको आंसर मिल ही जाएगा। बट नहीं मिलेगा तो मैं उसको बताऊंगा कि देखो भाई, आपको अगर जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से अगर आपके पास पैसे हैं, क्योंकि आजकल कोई भी स्किल लेने के लिए आपको पैसे चाहिए, क्योंकि कोर्स करने में कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं। अगर घर साइड से इतने कैपेबल हो तो भाई आप कोई कोर्स करो, अपना स्किल गेन करो, ठीक है। स्किल गेन करने के बाद बहुत सारे काम हैं हमारे देश में। लोग बोल देते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, 140 करोड़ है। बोलने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। भाई ठीक है, तो ये भी तो देखो हमारे देश में इतनी जनसंख्या क्यों है, ये क्वेश्चन भी तो अपने आप से करो। उस जनसंख्या में हम भी तो इंक्लूड हैं, ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हो आप, हैं। तो भाई हमारे देश में जनसंख्या इसलिए है, जैसा मैं समझ पाता हूँ, कि हमारे देश में हर तरह की जलवायु है। हर जलवायु का हम आनंद लेते हैं। हमारे देश की जलवायु से मिलने के लिए लोग विदेशों से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि एक ही साल के अंदर हमारे पास हर तरह की गर्मी, सर्दी, बारिश, हर तरह का मौसम है। तो अभी देख लो यूरोप में क्या चल रहा है दोस्तों।
यूरोप में थोड़ी सी गर्मी बढ़ी नहीं कि वहाँ के लोग त्राहिमाम हो गए, त्राही त्राही मच गया चारों तरफ। तो मेरे भाई अपने को ऐसा ढालो कि कैसा भी मौसम हो, जैसे हमारे देश में है। बचपन में एक कविता पढ़ा था, वो कविता मेरे मोटिवेशन में बहुत ही मतलब ऊंचे दर्जे पे मैंने उसको रखा है और उसको मैं बहुत अमल करता हूँ कि ना तो मुझे एसी की बहुत ज़्यादा आदत है दोस्तों, अब ना मुझे पंखा चाहिए ना कुछ भी चाहिए। मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भाई कोई बात नहीं, बट मुझे ये चाहिए। देखो आपके सामने मैं चारों तरफ घुमा रहा हूँ कैमरा। मैं अपने चेहरे पे ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ दोस्तों, मेरे को वो सब चीज़ ठीक नहीं है। चाहे मेरा चैनल चले ना चले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। महादेव की कृपा से दाल रोटी मिल रही है, आप लोग की दुआ से मस्त हूँ मैं एकदम। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग देखना चाहोगे यूट्यूब पे तो दिखूँगा, नहीं भी देखना चाहोगे तो मैं अपनी खुशी के लिए अपना मेमोरी, भाई इतना तो है नहीं मेरे मोबाइल में या कहीं पे कि मैं उसको स्टोरेज कर पाऊँगा। तो ये एक तरह का हमारी यादों को या हमारे कुछ विचारों को रखने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है, ठीक है ना। और इतना भी बड़ा नहीं मानता हूँ कि मैं राइटर हूँ कि मैं बुक लिख दूँ और वो बुक लोग पढ़ें, इतना भी बड़ा अपने को नहीं समझता हूँ। पर हाँ दोस्तों, ये यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ अपने यादों को संजोने के लिए, अपने विचारों को संजोने के लिए, अपने विचारों को शेयर करने के लिए इससे बढ़िया माध्यम भी नहीं है। अगर हर चीज़ का दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पहलू में आप क्या अपने आप के लिए चुनते हैं। तो उस लड़के को मैंने यही कहा कि भाई देखो ये सब चीज़ें, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा मेरे घर की ज़रूरतें क्या क्या हैं, प्रेजेंट में मेरी ज़रूरतें क्या पूरी हो रही हैं घर की। अगर हमारे घर में अगर हम 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, 1 बहन है, मान लो कि कईयों के होते हैं परिवार बड़े, या आप अकेले ही हो मान लो, तो क्या हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं जो आपको चाहिए। तो उसने बोला हाँ सर हो रही है, लेकिन उतनी बढ़िया से नहीं हो रही है। मैंने कहा भाई बढ़िया से नहीं हो रही है तो फिर आपको बहुत जल्दी से जल्दी अपने लिए चयन करना चाहिए कोई एम, और उस एम के प्रति आपको एकदम वफादारी से निष्ठापूर्वक आपको लग जाना चाहिए। लगने का मतलब लगना होता है भाई। फिर मैंने उसको छोटी सी अपनी स्टोरी बताई कि देखो दोस्त, जब मैं तैयारी करता था तो मेरा एक ही एम था कि देखो भाई मुझे भारतीय सेना का वर्दी पहनना है, उसके अलावा मैंने अपने लिए कोई एम ही नहीं बनाया था। मेरे स्कूल में भी टीचर पूछते थे तो मैं यही कहता था मैडम मैं तो इसी चीज़ के लिए बनाऊँ, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी और कहीं मुझे दिखाई नहीं देती है। क्योंकि मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली था और हमारी सेना को मैं सैल्यूट करूँगा मरते दम तक, उनका अपने दिल में इज़्ज़त बना के रखूँगा। बहुत ज़्यादा मेरे लिए आर्मी की इज़्ज़त है बचपन से ही, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी आर्मी से ही रहा है। अब कहने का ये है तात्पर्य कि इंडियन आर्मी में जितना नेचर भर भर के है या जितने नेचर में हम लोग रहते हैं वो मुझे चाहिए था दोस्त, इसीलिए मैंने ये टारगेट चुना। अब आप देखो कि आपको कहाँ दिल लगता है। अगर आपको दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे उसके लिए एकाग्र होइए, अपने माइंड में उसको सेटअप करिए उस गोल को, और फिर उससे रिलेटेड कैसे उसको पाना है उसके लिए आप तैयारी करिए, ठीक है। और नहीं तो आप एक गोल सेट करिए। मेरा मानना है कि जो इंसान एक एम अपने लिए निर्धारित करता है और उसके लिए रात दिन एक कर देता है, पागल बन जाता है, जुनून लाता है अपने अंदर, जिसको पागलपंती बोलते हैं, अगर वो चीज़ आती है तो मेरा मानना है कि 100% भगवान भी उसको पूरा करने में सहयोग करता है आपका, बशर्ते कि आपको टाइम टेबल अपना मेंटेन करना पड़ेगा। 10 मिनट भी मैं कहूँगा कि किसी को समय आपको फालतू नहीं देना है अपना, उस समय आपको अपने आप में रहना है, ना कि आपको सामाजिक होना है, दोस्ती यारी में रहना है, अपना घंटों घंटों समय बर्बाद कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। नहीं भाई ऐसे नहीं होता है। और ख़ासकर गवर्नमेंट जॉब चाहे कोई सी भी हो, मैं खाली डिफेंस की बात नहीं करना चाहूँगा, कोई सी भी जॉब हो, गवर्नमेंट जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया, उसके लिए भैया दीन दुनिया भूलना पड़ेगा आपको। दीन दुनिया नहीं भूलोगे, अपने कंपटीशन, अपने टाइम टेबल्स, अपने कंपटीशन के प्रति सजग नहीं रहोगे, समय बर्बाद करो, चल यार आज यहाँ चलते हैं कल वहाँ चलते हैं, तो वो चीज़ आप गोल प्राप्त नहीं कर पाओगे दोस्त, बिल्कुल नहीं। मैं पहले ही बता रहा हूँ नहीं कर पाओगे। छोड़ दो तैयारी करना, अगर इस तरह से तैयारी कर रहे हो तो
भाई मैं अपनी छोटी सी 2 लाइन की बता रहा हूँ। मेरा अगर नींद, पहली बार तो ढंग से नींद भी नहीं आती थी जब हम तैयारी करते थे। तो हमारे को मन में यही था कि कितना जल्दी हमारे को ड्रेस भी, हमारे सपने में आता था कि हमने ड्रेस पहन रखा है, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे सपने में आते थे। क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने देखा भी था वहाँ पे भैया लोगों को ट्रेनिंग करते हुए, तो मेरे मन में था कि देखो यार, भैया लोग दौड़ते थे, सुबह सुबह पीटी करते थे, सब कुछ करते थे। तो ये चीज़ें देख के ना बहुत इंस्पायर होता था मैं, बहुत मन करता था। मैं स्कूल की मेरी बस जाती थी तो मैं उनको देखता था, लटक लटक के भैया लोग को बाय करता था। वो लोग अब दौड़ते हुए भी बाय का जवाब पक्का देते थे, बहुत प्यार करते थे। बहुत लोग जानने भी लगे थे कि ये बच्चा डेली हम लोग को बाय करता है, वो चेहरे से भी जानने लगे थे। तो कहने का ये है कि मन में एक चाहत आ गई थी कि नहीं यार, यही करना है। और सच बताऊं, एक भारतीय सेना है, गर्व से कहना चाहूँगा, कोई चाहे उसको नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव मिले, मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय सेना आपको कम समय में पेंशनर बनाती है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। अब आप वहाँ रह के पढ़ाई करें, आप अगर 10th क्लास करके गए हैं, 12th करके गए हैं, तो आगे की पढ़ाई करें, ग्रेजुएट हों, सब कुछ करें। पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है ज़िंदगी में। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ दोस्त, मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हूँ, अपने आर्मी ने ही मेरे को ग्रेजुएट करवाया था। तो मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पढ़ने के हर अवसर दिए। कोई कहता है कि आर्मी में जाके पढ़ने के अवसर नहीं मिलते हैं, वहाँ भी क्लास कोर्सेस होते हैं, वो आपको करने चाहिए और आपको आगे बढ़ने का पूरा मौका देते हैं। हमारे जो भी अधिकारीगण होते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि लड़का हमारा पढ़ रहा है, भाई इसको छुट्टी भी टाइम से आपको एग्ज़ाम के लिए मिलेगा, सब कुछ है। आप बढ़ो ना, वहाँ पे भी अंदर आपको ऊपर तक जाने का मौका है। आप ऑफिसर बन जाओ, वहाँ पे जवान से जाओ और ऑफिसर बनो। आपके अंदर अगर उतनी क्वालिटी है तो, या उतना आप मेहनत वहाँ कर पा रहे हो तो बहुत लोग बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बशर्ते करने वाला होना चाहिए, जिगर होना चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्त, तो मैंने ये सारी बातें उस लड़के को बताई और बताने से वो लड़का बहुत खुश हुआ। और मैं ऐसे बता देता हूँ, फिर बोला सर अब मैं करूँगा, सर अब कुछ भी करूँगा, मैं करूँगा। मैंने कहा आपके जैसे बहुत लड़के यहाँ से करके गए हैं बच्चे, आप भी कर सकते हो। पहली बात तो आप अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि जब सब कर सकते हैं, भगवान ने मेरे को भी वैसा ही बनाया है, मेरे भी वही 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 2 पैर हैं। अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। अगर आपके पास विश्वास है तो मेरा मानना है आपके पास निश्चित जीत है। जीत होगी होगी, आज हो या कल हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आपको मोटिवेशन इसलिए थोड़ा सा दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नए बच्चे आते हैं, उनका पीठ थपथपाता हूँ, उनको थोड़ा जोश दे देता हूँ और वो कामयाब हो जाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में वही चीज़ डालना चाहूँगा जो मैं करता हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है। बशर्ते अब सबको वो चीज़ें पसंद आए ना आए वो तो उनके ऊपर है, मुझे उसकी उतनी परवाह नहीं है। लेकिन जो चीज़ मेरे को लाइफ में अच्छी लगी है, जो मैंने किया है, जिसके कारण मैं यहाँ इस लेवल तक पहुँचा हूँ, आज के डेट में इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट हो दोस्तों। किसी भी साइड से भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक जीवन यापन के लिए जितना होना चाहिए उतना मेरे महादेव ने मुझे दिया है। तो ये चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, हर यूथ को बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, इस तरह से अपना एम बनाएं, अपना गोल करें और उसको अचीव करने के लिए पूरे जतन से लग जाएं। ये ना देखें कि रात हो रहा है, भाई अभी तो 2 ही बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, अभी क्या जाएं दौड़ने के लिए। भाई हम जाते थे, हम 1:30 बजे रात को नींद खुल जाती थी, फिर हम सोते नहीं थे, फिर हम दौड़ने चले जाते थे। अंकल लोग बोलते थे, पुलिस वाले अंकल लोग, बेटा अभी टाइम देखा आपने? मैंने कहा अंकल घड़ी नहीं है मेरे पास, आप बता दीजिए। बोलते थे बेटा अभी 1:30 बज रहे हैं। मैंने कहा अंकल घर में 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं मिलती है, क्या करें, अगर नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं होगा बेटा, लेकिन सोना चाहिए, वो बोलते थे। मैंने कहा सो लेते हैं अंकल, दिन में थोड़ा सा सो लेते हैं, रात को जितनी आती है, अब नींद ही नहीं आएगी, बिस्तर पर पड़े रहने से तो अच्छा है कि मेहनत कर लें। तो दोस्तों ऐसे ऐसे मेहनत करके हमने अपना गोल अचीव किया है और गर्व से कहता हूँ महादेव की, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ, कृपा रही मेरे ऊपर कि मुझे सही समय पे वो चीज़ मिला जिसकी तलाश मुझे, या जिसके सपने मैंने देखे। और दोस्तों मैंने सेना में, मुझे खुशी है कि मैंने जो भी अपने टारगेट वहाँ पे भी जाके अचीव करने की सोची, वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ दोस्त। और आज जब मैं एक एक्स सर्विसमैन हो गया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यूथ जो है वो भी आगे बढ़े,
स्ट्रेस में ना रहे। खासकर जो मेरे नज़रों के सामने मुझे मिलते हैं मैं उनको तो पक्का ही समझाता हूँ। अब यूट्यूब का एक माध्यम बन गया है तो सोचता हूँ कि इससे भी थोड़ा मोटिवेशन उनको देने की मैं कोशिश करूँ। उन्होंने खुद ही बोला कि सर आप अपना चैनल बनाएं, उसमें कुछ हमारे लिए बोलें। तो मैं देखो दोस्तों चैनल में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अब कल मेरे को वो लड़का मिल गया था तो बोल रहा था कि सर ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा चलो यार इसके ऊपर एक वीडियो बन सकता है और जिससे आज के यूथ को। अच्छा देखो दोस्तों, ये एक बात बताओ यार, किसी भी चीज़ों को आप कमी क्यों निकालते हो? पहले आपने अचीव नहीं किया, पहले आपने प्राप्त नहीं किया, उसके लिए मेहनत नहीं किया, अथक प्रयास नहीं किया और उसकी कमी निकाल रहे हो, उसमें ये है तो इसका मतलब आपको आपको उस पथ से हटा रहे हो। मत हटाओ मेरे भाई, पहले जाओ तो सही, पहले करके तो देखो। क्या पता वहीं पे आपको इतना मज़ा आ जाए कि शायद आप कहो कि अच्छा हुआ कि यार मैंने अपने आप को बहाना नहीं दिया। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में अपने आप को बहाना देना बहुत आसान है, बहुत किसी भी चीज़ में, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना, जी जान लगा के, जिसको बोलते हैं युद्ध स्तर बोलते हैं, युद्ध स्तर पे प्रयास करना, वो बहुत मुश्किल है दोस्त। ये हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर लाइफ में कुछ प्राप्त करना है तो आपको इसी तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 140 करोड़ जनसंख्या में, लाखों में अगर अपने को गिनवाना है तो भाई इस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो बहुत मजदूरी कर रहे हैं, बहुत सब काम कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है काम देश के लिए। आप वो काम का अपना चयन कर लीजिए, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा गोल गोल निर्धारित नहीं करना है, जाके बस लग जाना है। तो भैया आप देखिए कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से इतना आज के लिए काफ़ी होगा। और दोस्तों मैं घूमते घूमते ये वीडियो ब्लॉग बना रहा हूँ, अगर कुछ कमी आ रही हो तो क्षमा करेंगे, फिर उसमें सुधार करेंगे। वो कमेंट में आप लोग लिखते ही नहीं हो, कम से कम लिखा करो कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, तो उससे मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तो मैं और अच्छा करूँ आप लोग के लिए। ठीक है, बाद बाकी दोस्तों आप लोग अच्छा करें, अच्छा प्राप्त करें अपने गोल को और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सुखी रहें, संपन्न रहें। और बस यही है जीवन में, जीवन का सार। जीवन एक सफ़र है जिसको मैं समझ पाया। कोई सफ़र को हंस के बढ़िया से जी लेता है, इस सफ़र को कोई दुखी होकर जीता है और बाकियों को भी दुखी करके जीता है। सबका अपना अपना तरीका है, पर मेरा मानना है कि सुखी खुद भी रहना और परिवार को भी सुखी रखना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो इसके लिए भाई आप लोग लग जाइए, बढ़िया से मेहनत करिए। ठीक है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये कहना गलत है कि जॉब अपॉर्चुनिटी अब कम हो गई हैं। भाई साहब आप उस लायक तो बनो, आप अपने अंदर वो एलिजिबिलिटी तो लाओ, तब देखो ना आपको जॉब एक नहीं 10 मिलेंगी। अगर जॉब ही करना है तो मेरा मानना है कि आप अपने अंदर एलिजिबिलिटी लाइए, आपको एक नहीं लाइन लग जाएगी, झड़ी लग जाएगी। दुनिया बोलती थी भाई जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मैं आफ्टर एक्स सर्विसमैन मैंने 8 जॉब लिए, जिसमें से मैंने 3 जॉब किए आफ्टर एक्स सर्विसमैन। उसके बाद फिर मैंने अभी जॉब छोड़ा है। फिर भगवान ने चाहा तो जॉब करेंगे, अपना काम करेंगे, वो तो हम क्या निर्धारित करते हैं हमारे लिए। हम भगवान भरोसे चलने वाले आदमी हैं, हमारा काम है मेहनत करना। अभी देखो मेरे को क्या ज़रूरत है दोस्तों, आप ये देखो मेरे चेहरे पे तो पसीना बहाने की क्या ज़रूरत है। एकांत में अपना यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, जल्दी लोग भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, पर आपका भाई लगा हुआ है। मुझे पता है कि ये जो पसीना है ना बहता है ना, अभी तो मैंने पोंछ लिया है, भीग गया था पूरी तरह से भीगा हुआ था। तो दोस्तों मैं यही जानता हूँ, इस ऐसा करके खुशी मिलती है। चाहे कुछ मिले ना मिले, धन से ज़्यादा मैं अमीर हूँ या ना हूँ, लेकिन मन से अमीर तो हूँ और रहूँगा भगवान की कृपा से, क्योंकि वैसे कर्म मैं करता हूँ। अपने कर्म भी मैं चयन करता हूँ कि क्या कर्म करूँ जिससे कि मैं खुश रहूँ, जिससे मैं संतुष्ट रहूँ। तो महादेव की कृपा है कि उन्होंने मुझे संतुष्ट भी रखा है, खुश भी रखा है। बशर्ते मैं भी चाहता हूँ कि देश के और भी लोग और लाभान्वित हों इन सब चीज़ों से। इसलिए मैं अब ब्लॉगिंग करने लगा हूँ दोस्तों। बहुत मैं समय से सोच रहा था, सोचते वो दिन आ गया जब मैं आप लोगों के लिए कुछ बना पा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों कहानी आज की, थोड़ी लंबी हो गई। ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, जैसा है वैसा ही डालने की कोशिश करूँगा। एडिटिंग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ भाई, सीधा का सीधा उठाया और ऐसे ही रख देता हूँ वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको भी राम राम।
ठीक है, धन्यवाद मतलब। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मेरे ख्याल से लंबा हो गया होगा ज़्यादा, बट आई होप आप लोग को इससे कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें। राम राम, जय हिंद, जय भारत।